नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुष एमओ की क्लासेस में। आज हम चरक चिकित्सा स्थान का 21वां चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है विसर्प चिकित्सा। 1 से 20 तक हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ खास बातें जो हम देख लेते हैं। एक तो इसको इसको कहा गया है रोगम आशी विष विशोपमम, भगवन दारुणम रोगम आशी विष विशोपमम। तो ये विसर्प के लिए कहा गया है, ये हमको ध्यान रखना है। विसर्प नाम इसका क्यों रखा गया है? क्योंकि अनेक प्रकार की गतियों से शरीर के सभी प्रदेशों में गमन करता है, और शरीर के सभी प्रदेशों में गमन करता है, इसलिए इसी को परिसर्प भी कहते हैं। क्या? परिसर्प। भेद इसके 7 बताए हैं। वातज पित्तज कफज सन्निपातज। वात और पित्त से आग्नेय, वात और कफ से ग्रंथि, और कफ और पित्त से करदम। तो ये भी हमें इनके नाम ध्यान रखने। इसमें जनरली ये पूछ लिया जाता है कि ग्रंथि किन किन से होता है, करदम किन किन से होता है। फिर विसर्प के दुष्य, तो विसर्प के दुष्य कितने हैं? 7। कुष्ठ के भी 7 दुष्य होते हैं, विसर्प के भी 7 दुष्य होते हैं। 3 दोष और इसके अलावा रक्त, लसिका, त्वचा और मांस इसके दुष्य हैं, और त्रिदोष इसके दोष है। जैसे सप्त धातव ये कहा गया है विसर्प के लिए। सामान्य निदानों में एक चीज विशेष है कि अहिताशना, अहिताशी नाम की जो अहितकर भोजन करने वाले हैं उन व्यक्तियों को ये विशेष रूप से होता है। आश्रय इसके 3 बताए हैं, बाह्य, आभ्यंतर, और बाह्य और अंतः दोनों में, उभय। और ये उत्तरोत्तर कठिन होते हैं। ये उत्तरोत्तर क्या होते हैं? कठिन होते हैं। यानी जो बाहरी में है वो साध्य होगा, जो बाहरी और भीतरी, सॉरी, जो केवल भीतरी धातुओं में है उसको कष्ट साध्य कहा गया है, और जो उभय है उसको क्या कहा गया है? असाध्य कहा गया है। तो इस प्रकार ये उत्तरोत्तर क्या होते हैं? कठिन होते हैं। फिर एक आभ्यंतर मार्ग में स्थित विसर्ग के लक्षण अलग से बताए हैं, आप लिख लीजिए। आभ्यंतर मार्ग में आश्रित विसर्प रोग के लक्षण। आभ्यंतर मार्ग में आश्रित विसर्प रोग के लक्षण। तो मर्म उपघात, सम्मोह, अयनानाम विघट्टनात्, तृष्णा अतियोग, और वेगानाम विषमाणाम प्रवर्तनात्। ठीक है। मर्मोपघात, सम्मोह, अयनानाम विघट्टनात्, तृष्णा अतियोग, वेगानाम विषमानाम प्रवर्तनात्, ये आभ्यंतर मार्ग में आश्रित विसर्प रोग के लक्षण है। फिर इसके बाद में वातज, पित्तज, कफज, इनके लक्षण बताए हैं। कि बाद आप पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आग्नेय, करदम। फिर इसके बाद में उपद्रव। यहाँ पे आचार्य ने उपद्रव का वर्णन किया है, उपद्रव की परिभाषा दी है। उपद्रव क्या है? उपद्रवस्तु खलु रोग उत्तर काल जो रोगाश्रयो, रोग एव स्थूलो अणुर्वा। यानी जो रोग के उत्तर काल में हो, रोग के आश्रित हो, तो रोग होने के उत्तर काल में उत्पन्न हो, रोग के आश्रित हो, उसे रोग कहते हैं, सॉरी उसे उपद्रव कहते हैं, है ना। क्या एक और लाइन लिखी गई है, प्रधानो व्याधि ही व्याधेर गुणभूत उपद्रव। यानी व्याधि को प्रधान कहा गया है, और उस व्याधि के अप्रधानभूत उपद्रव होता है। मतलब प्रधान रोग शांत हो जाएगा तो उपद्रव भी शांत हो जाएगा, ऐसा आचार्य ने इसमें कहा है। तो ये उपद्रव की बात बता दी। सन्निपातज विसर्प है जिसको असाध्य और महात्ययिक माना है। फिर विसर्प चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में, ठीक है, यदि कफ स्थानगत चले गए हों दोष, तो लंघन वमन आदि कराइए।
एक इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कि यदि वात स्थानगत दोष हो तो भी स्नेहन करने को मना किया है, यदि उसमें रक्त पित्त का अनुबंध हो तो। इसमें कहा है यदि वात स्थान में दोष कुपित होकर विसर्प रोग को उत्पन्न करें तो सबसे पहले रुक्ष औषधि का प्रयोग करना चाहिए, स्नेहन करने को मना किया है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा ठीक है, ये तो नहीं याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। यदि दोषों की ज्यादा प्रधानता हो, बहुदोषाय देयम यत्न विरेचयेत, तो ऐसे किसी भी घृत का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो विरेचक न हो। मतलब जो भी घृत देना है वो विरेचन करने वाला ही हो, ये इसमें कहा गया है। तस्मात् विरेकम एवादो शस्तम विद्यात विसर्पिण, इसलिए विसर्प से पीड़ित रोगियों को विरेचक औषधियों का प्रयोग करना उत्तम कहा है। ये एक बात इसने बताई है। एक रक्त मोक्षण के लिए कहा है, और रक्त मोक्षण में क्या कहा है, यदि वात दोष की प्रधानता हो तो श्रृंग से करवाएं, यदि पित्त से हो तो जलोका से करवाएं, और यदि कफ से हो तो अलाबू से। इस प्रकार रक्त मोक्षण करने को कहा है। और इसके अलावा फिर प्रलेप, प्रलेप की परिभाषा भी आचार्य ने यहाँ दी है। क्या कहा है, त्रिभाग अंगुष्ठ मात्र, यानी औषधि द्रव्य का जो कल्क होता है उसको पीसकर अंगूठे की मोटाई के तीसरे भाग के समान मोटा प्रलेप बनाना चाहिए। आगे क्या कहा है, न अति स्निग्धो न रुक्ष न पिंडो न द्रव सम, है ना। ये भी प्रलेप के लिए कहा है कि न अति स्निग्धो न रुक्षश्च न पिंडो न द्रव समः। तो यहाँ पे ये मैंने वाग्भट्ट और सुश्रुत का भी जगह जगह जो रेफरेंस दे रखा है, ये आप अभी चाहे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाद में अभी तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे चरक खत्म होने के बाद में, तब हम इनको देखेंगे। अच्छा, प्रलेप के लिए दो बातें और कही है जो आप लिख लीजिए। एक तो कभी भी पर्यूषित नहीं होना चाहिए, यानी बासी पुराना बनाया हुआ, पर्यूषित नहीं होना चाहिए। और क्या कहा है, एक बार जो लेप लगाया है उसे उतारकर पुनः नहीं लगाना चाहिए, पुनः नहीं लगाना चाहिए। और एक और बात कही गई है, पहले लगाए हुए लेप के ऊपर पुनः दोबारा लेप नहीं लगाना चाहिए। तो प्रलेप के बारे में दो तीन बातें हमें और ध्यान रखनी चाहिए। फिर ठीक है, एक दंत्यादि लेप ग्रंथि विसर्प में बताया है, ये हम इसका रोगाधिकाल ध्यान रख सकते हैं। मूलकादि लेप, कंपिल्लकादि तेल, है ना, इनका केवल रोगाधिकार में ध्यान रखना है। गलगंड की चिकित्सा आचार्य ने विसर्प में बताई है और कहा है कि ग्रंथि रोग को दूर करने के लिए जिन विधियों का उल्लेख है उन्हीं विधियों का उल्लेख कफज गलगंड को दूर करने के लिए करना चाहिए। विसर्प में ये एक बात कही है जो महत्वपूर्ण है कि रक्त मोक्षण विसर्प में बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। कहा है कि सब चिकित्सा विधियां एक तरफ है और रक्त मोक्षण विसर्प रोग में एक तरफ है। अगला आता है तृष्णा चिकित्सा अध्याय। तृष्णा के 5 भेद होते हैं, वातज, पित्तज, आमज, क्षयज और उपसर्गज। संप्राप्ति कोई विशेष नहीं है। पीतम पीतम ही जलम शोष्यत तावतो न याति शमम, यानी बार बार जल पीने पर भी प्यास की शांति नहीं होती। ये उपसर्ग भूता होती है, यानी उपसर्गज तृष्णा जो रोगों के उपद्रव के कारण होती है, ये उसके लक्षण यहाँ पे आचार्य ने बताए हैं। पूर्व रूप में मुक्षोष है। फिर यही लक्षण भी बताया है, सर्वदा अम्बुकामित्वम, यानी निरंतर जल पीने की इच्छा। और अपाय क्या बताया है, इन सभी लक्षणों का न्यून हो जाना, ये उसका अपाय यानी नाश है। तो पूर्व रूप, लक्षण और नाश तीनों एक ही श्लोक में बताए हैं कि प्राग रूपम मुक्षोषः स्वलक्षणम सर्वदा अम्बुकामित्वम तृष्णानाम सर्वसाम लिंगानाम लाघवम अपायः। फिर वातज, पित्तज, कफज, तृष्णा, इन सब में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। पित्त और वायु ये बहुत इंपॉर्टेंट है तृष्णा में, कि न अग्निम विना ही तरस्य पवनात् वा तो ही शोषणे हेतु अब्द अतो अति वृद्धाम वपा क्षय तृष्यति नरोही, यानी बिना पित्त और वायु के तृष्णा रोग की उत्पत्ति
नहीं होती। ठीक है, इसके बाद में और कोई विशेष बात इसमें है नहीं। नश्य करने को कहा है तृष्णा में, नारी दुग्ध, उष्ट्र दुग्ध या इक्षुरस का, ये बात हम एक ध्यान रख सकते हैं। उष्ण क्लांत व्यक्ति को सहसा शीतल जल नहीं पीना चाहिए, हम जानते हैं, नॉर्मल बात है। इसके अलावा वातज तृष्णा में क्षैद काश में जिन जिन घृत और दुग्ध का प्रयोग बताया है, क्षैद काश में जिन जिन घृत दुग्ध का प्रयोग बताया है वो करना चाहिए। वात पित्तज में जीवनी है, पित्तज में मधु पक्व लोष्ट सिद्ध जल, यानी अपना जो पकी हुई मिट्टी का ढेला होता है उसको पानी में डुबा के वो पिलाना चाहिए। आमज में कफत छल्दी के समान चिकित्सा करनी है, क्षयज में क्षयज काश के समान, मध्यज मूर्छागत, एक बार पढ़ लीजिएगा, इनमें से सवाल है ऐसा मुझे कम लगता है। फिर आचार्य ने 3 तरह के जल, एक तो ठंडा जल किन किन को पीना चाहिए, गर्म जल किन किन को पीना चाहिए, और कम जल अल्प जलपान किन किन को करना चाहिए वो बताया है। तो शीतल जलपान के लिए क्या कहा है? तृष्णा, दाह, मूर्छा, भ्रम, क्लम, मदात्य, रक्त दोष, रक्त दोष और विष सेवन, इनको शीतल जल पिलाने को आचार्य ने कहा है। और क्या कहा है? श्रत शीत जल, सन्निपातज में श्रत शीत जल का प्रयोग करना चाहिए। फिर आते हैं उष्ण जलपान में, तो हिक्का, श्वास, नूतन ज्वर, पीनस या प्रतिश्याय, घृतपान करने के बाद में पार्श्व और गले के रोग, और वमन विरेचन से जिनको अभी हाल ही में शोधन किया है उनको उष्ण जल पीने को कहा है। ऐसे ही अल्प जलपान, कम पानी किसको पीना चाहिए? पांडु, उदर, पीनस, मेह, गुल्म, मंदाग्नि, अतिसार और प्लीहा रोग, इन रोगों में कम जल पीना चाहिए, ऐसा आचार्य ने कहा है। इसके अलावा तृष्णा रोग में धान्याम्बु प्रयोग करने को कहा है। तो ये हमारा तृष्णा समाप्त हुआ। अब आता है विष चिकित्सा, बड़ा और महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो विष चिकित्सा, सबसे पहले विष की उत्पत्ति कब हुई है? तो समुद्र मंथन, समुद्र मंथन जब कर रहे थे तो अमृत निकलने से पहले विष उत्पन्न हुआ है। और विष के लिए क्या कहा है? दीप्त तेजा चतुर्दष्ट्रो हरिकेशो अनलेक्षण, यानी ते, अत्यंत तेज वाला, 4 दांत वाला, हरित उसके केश थे और अग्नि जैसी उसकी आंखें थी। और इसके लिए और क्या क्या कहा है विष के लिए? अंबु संभवम, यानी जल से उत्पन्न, पावकोपमम, अग्नि के समान, अष्टवेगम, 10 गुणम, चतुर्विंशति उपक्रमम, मतलब 8 वेग वाला, 10 गुण वाला और 24 प्रकार की चिकित्सा वाला। और इसकी निरुक्ति क्या कही है? जगत विषण्णम तम दृष्ट्वा तेनासो विष संगीत है, यानी इसे देखकर जगत के सभी प्राणी विषाद को प्राप्त हो गए, इसलिए इसे विष कहा गया है। फिर विष और ऋतु, इनका संबंध आता है। तो वर्षा ऋतु, चूंकि विष जो है वो जल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वर्षा ऋतु में यह क्लिन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। और जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है, यानी शरद ऋतु आती है, तब अगस्त्य तारे के कारण यह मंद पड़ जाता है ना। अगस्त्य, उदय और घनात्य, घनात्य तो शरद ऋतु को ही कहते हैं। तो वर्षा ऋतु में विष की वृद्धि होती है, शरद ऋतु में विष मंद पड़ जाता है अगस्त्य तारे के कारण। उसके बाद में 2 प्रकार के विष बताए हैं, जांगम और स्थावर। तो यहाँ जांगम विष की 17 आश्रय बताए हैं और स्थावर के 21। जांगम मतलब जंतु, स्थावर मतलब अपने पेड़ पौधे। सुश्रुत ने इनका अलग प्रकार से वर्णन किया है, जो मैंने बताया, भी हम सुश्रुत पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। और जांगम स्थावर विष के बाद में आचार्य ने गर विष का वर्णन किया। गर विष को क्या कहा गया है? संयोगज, यानी जो संयोग से उत्पन्न होता है, और कालांतर विपाकी, यानी जो जिसका पाचन शरीर में कुछ काल बाद होता है। उसके बाद में जांगम विष के सामान्य लक्षण बताए हैं, निंद्रा, तंद्रा, क्लमम, दाहम, सपाकम, लोम हर्षणम, शोफम चैव अतिशादम च। और ऐसे स्थावर के ज्वरम, हिक्का, दंतहर्ष, गलग्रह, फेन, वम्य, रुचि, श्वास, मूर्छाश्च जनियेत विषम। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा सामान्यतः। फिर आते हैं विषों की गति। तो जंगम की जो गति होती है वो ऊर्ध्व होती है, स्थावर की गति अधः, अधोभाग में होती है। इसलिए
जब जंगम विष का संसर्ग हो तो मूल विष का प्रयोग करना चाहिए, और जब मूल विष का संसर्ग हो तो जंगम विष का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये परस्पर अलग अलग गति के होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद में अष्टवेग बताए हैं विष के। तो प्रथम में रस दुष्टि होती है, द्वितीय में रक्त दुष्टि होती है, प्रथम में तृण मोह दंत हर्ष प्रशेक वमथु क्लमा, है ना, प्यास की अधिकता, मोह दांत का खट्टा होना, मुख से लाल गिरना, वमन क्लम, ये सब लक्षण होते हैं। द्वितीय में विवर्णता, सिर में चक्कर आना, शरीर का कंपन, मूर्छा, जम्भाई का आना, तमक श्वास, है ना, ये तमक श्वास इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तृतीय वेग में मांस धातु दूषित होगी, और मंडल, कंडू, श्वेथु, कोट, ये सब। चतुर्थ वेग में वातादि दोष अधिक मात्रा में कुपित होते हैं। पांचवें में नीलादिनाम तमसश्च दर्शनम, ये इंपॉर्टेंट है। षष्ठे हिक्का, भंगे स्कंदस्य, और आठवें में मदन। आचार्य सुश्रुत ने 7 ही वेग बताए हैं। फिर ऐसे ही इन 8 वेगों की चिकित्सा भी बताई है। तो प्रथम वेग में यानी विष के पीते ही वमन करवाने को कहा गया है। उसके बाद में द्वितीय में विरेचन करवाने को कहा गया है, और साथ ही क्या कहा गया है कि सर्वप्रथम हृदय की रक्षा इसमें करनी चाहिए। आदो हृदयम रक्ष्य। तृतीय में क्षारागद, इसको मधु और जल के साथ पीने को कहा गया है, मधु और जल। चौथे में गोमय रस और कपित्थ युक्त मधुसर्पी। पांचवें में काकांड शीरीषपत्र स्वरस का आश्चोतन अंजनस्य। छठे में संज्ञा स्थापन महत्वपूर्ण है। सातवें में यदि किसी जीव ने काटा है तो विष का पान करना चाहिए, और विष का पान किया है तो फिर किसी जंतु से कटवाना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आठवें में जब मरणासन स्थिति में पहुंच जाता है तो कुछ एक योग बताए हैं, वो योग देने को कहा है। ठीक है, योग इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सातों वेगों की चिकित्सा एक बार हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद में विभिन्न प्राणियों में वेग बताए हैं। क्या कहा है कि चतुष्पाद यानी पशुओं में स्थावर या जंगम के 4 वेग होते हैं, और पक्षियों में 3 वेग होते हैं। तो 4 वेग कौन कौन से हैं चतुष्पदाम? भ्रम, कंप, शून्य और मरण। और ऐसे ही पक्षियों में 3 वेग कौन कौन से हैं? ध्यायति यानी चिंतायुक्त होना, दूसरे में प्रभ्राम्यति या भ्राम्यति यानी इधर उधर चक्कर काटना, और तीसरे में स्त्रस्त अंग यानी पक्षियों का शरीर शिथिल होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी स्त्रस्त अंग और मृत्यु, पंचत्व को प्राप्त हो जाना, ऐसा आचार्य ने कहा है। फिर विष के गुण महत्वपूर्ण है। लघु रुक्षमाशु विषदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्देश्य रसम 10 गुण मुक्तम विषम तज्ञ। तो उष्णम अनिर्देश्य रसम, ये ध्यान रखने वाली बात है। और अलग अलग गुण से क्या क्या होता है ये भी हमें याद रखना चाहिए। जैसे रुक्ष से वात प्रकोप, अशीत यानी उष्ण होने से पित्त का प्रकोप होना, सूक्ष्म होने से रक्त का प्रकोप होना, अव्यक्त रस से कफ का, ये ऐसे 10 हैं। एक बार हम इनको पढ़ लेंगे तो हमें ध्यान हो जाएंगे। फिर आते हैं दूषी विष के लक्षण। तो दूषी विषम तु शोणित दुष्टि आदो किटिप कोट लिंगम च विषम एक एकम दोषम संदुष्य हरति असून सेवा। मतलब दूषी विष क्या करता है? शोणित रक्त को दूषित करके, आदु मतलब फुंसियां, किटिप और कोट इनको उत्पन्न करता है, और एक एक दोष को कुपित करके प्राण को नष्ट कर देता है। ये दूषी विष के लिए कहा गया है। विष के प्रभाव बताए हैं कि एक तो विष की उष्णता से रक्त का स्राव होता है शरीर के अवयवों से। पीतम मृतस्य हृदय तिष्ठति, पिया हुआ विष जो होता है वो हृदय में स्थित हो जाता है, और दष्ट और विद्ध विष दंश स्थान में रहता है। ये विष के प्रभाव बताए हैं, और विष सेवन से कैसे मृत्यु होती है वो बताया है। फिर विष के 24 उपक्रम है, ये भी हमें याद हो जाए तो अच्छी बात है। मंत्र अरिष्ट उत्कल्तन निष्पीड़न चूषण अग्नि परिषेका अवगाह रक्त मोक्षण वमन विरेक उपधानानी। उपधान यानी सिर के ऊपर त्वचा को काट के जो औषधि लगाते हैं वो। हृदय आवरण अंजन नश्य धूम लेह यानी अवलेह औषध प्रशमनानी। प्रतिसाधनम प्रतिविषम संज्ञा संस्थापनम लेप मृत संजीवनमेव च विंशति एते चतुर्भि अधिका। तो ये 24 उपक्रम बताए हैं। इसमें बस्ती गंडूश कवर नहीं है, ये हम ध्यान रख सकते हैं।
इसके बाद में फिर रक्तम ही विषाधानम, विष का आधान किसको बताया है? रक्त को, क्योंकि रक्त के माध्यम से विष पूरे शरीर में फैलता है। एक चीज यहां आप लिख लीजिए, विष का वेग त्वचा व मांस में है तो दाह कर्म करना चाहिए। विष का वेग रक्त में है तो रक्त विस्त्रावण करना चाहिए। ठीक है, ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। फिर एक मृत संजीवन अगध यहाँ बताया है, रोगाधिकार। दोष स्थान के अनुसार विष की चिकित्सा, इसमें ये ध्यान रख लीजिएगा कप स्थानगत में क्षारागत का प्रयोग बताया है। हमने क्षारागत का प्रयोग पहले भी चिकित्सा में देखा है ना, तृतीय वेग की चिकित्सा में। दूषी विष शिराकर्म और पंचकर्म, यानी रक्तमोक्षण और पंचकर्म बताया है। कफावरोध ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गंध हस्ती अगध और महागंध हस्ती अगध, ये दो आचार्य ने यहाँ बताए हैं। महागंध हस्ती में 60 औषधियों का वर्णन किया गया है। क्षारागत का प्रयोग हम पहले देख ही चुके, विष के तृतीय वेग में भी और कप स्थानगत विष में, दोनों में इसका प्रयोग और बताया है। फिर विषाक्त अन्न की कुछ परीक्षाएं बताई है, तो यदि उसको अग्नि में हम जलाएंगे तो अग्नि में मयूरपंख के समान आभा, कुणप धूम, ये सब देखने को मिलेगा। विषयुक्त अन्न यदि जानवरों को खिलाएंगे तो ये अलग अलग चीजें बताई है कि कौवे को खिलाएंगे तो क्या होगा और चकोर को खिलाएंगे तो क्या होगा, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आमाशयगत विष के लक्षण, पक्वाशयगत विष के लक्षण, ये भी एक एक बार आप याद कर लीजिएगा कि आमाशय में चला जाएगा तो शरीर में विवर्णता, श्वेत की अधिकता, अंगों में अवसाद का आना, जी मचलाना, दृष्टि आंखों से दिखाई नहीं देना, हृदय की गति में रुकावट और शरीर में सैकड़ों फुंसियां हो जाना। ऐसे पक्वाशय में मूर्छा, मद, मोह, दाह, बल का नाश, तंद्रा, कृष्णा आदि सब है। एक बार पढ़ लीजिएगा, इतने महत्वपूर्ण ये भी नहीं है। सर्पों के भेद, ये इंपॉर्टेंट है। 3 भेद बताए हैं आचार्य ने, दर्विकर, मंडली और राजिमान। दर्विकर को कैसा कहा है? दर्विकर को बोला है फणी, कि जिन सांपों के फण होता है वो दर्विकर है। मंडली, मंडला फण, यानी गोलाकार जिनका फण होता है वो मंडली है। बिंदु लेख विचित्रांग, यानी जिनके शरीर में बिंदु की रेखाएं होती है और उन्हीं रेखाओं से उनका सारा अंग चिन्हित होता है, यानी पन्नगह, तो इनको क्या कहा गया है? राजिमान सर्प कहा गया है। फिर ये सुश्रुत के अनुसार वर्णन है, जो हम बाद में जब सुश्रुत का कल्प स्थान पढ़ेंगे तब देखेंगे। दर्विकर का विष कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दर्विकर का रुक्षकटु, मंडली का अम्लोष्ण और राजिमान का स्वादु, यानी मधुर और शीतल। और दोष दर्विकर वात, मंडली पित्त, राजिमान कफ प्रकोपक होता है। फिर ये इनसे दष्ट व्यक्ति के लक्षण है, ये कोई इतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ पे दंश स्थान सूक्ष्म और काला होगा, काटे हुए स्थान से रक्त नहीं निकलेगा, तो काटा हुआ स्थान कैसा हो जाएगा? कुर्माभ। ऐसे ही मंडली सर्प में देखेंगे तो काटा हुआ स्थान प्रथु, यानी मोटा, चिपटा, सोथयुक्त, पीला और पीत रक्त जैसा होगा। राजिमान वाले से कफज है तो पिच्छिल, स्थिर शोथ, चिकना, पांडु वर्ण का। तो वात पित्त कफ के अनुसार लक्षण यहाँ देखने को मिल जाएंगे। फिर आचार्य ने पुरुष, स्त्री और नपुंसक सर्पों की पहचान बताई है। तो पुरुष के लिए क्या कहा गया है? व्रत भोगो महाकाय, व्रत भोगो महाकाय, श्वसन ऊर्ध्वेक्षण पुमान, श्वसन ऊर्ध्वेक्षण पुमांग, स्थूल मूर्धा, स्थूल मूर्धा समांगश्च। तो वृत्त भोग यानी फन गोलाकार होता है, शरीर बड़ा होता है और दृष्टि ऊपर की ओर रहती है। स्थूल मूर्धा यानी सिर उसका मोटा होता है और शरीर समांग। ये कैसा कहा गया है? पुरुष। स्त्री के लिए क्या कहा गया है? इनसे विपरीत। आप लिख लीजिएगा, पुरुष जाति के सर्प से विपरीत लक्षण स्त्री के होते हैं। और नपुंसक के लिए क्या कहा गया है? त्रसती, यानी वो हमेशा डरपोक रहता है।
फिर स्त्री सर्प से दष्ट व्यक्ति के लक्षण बताए हैं कि उसकी दृष्टि हमेशा नीचे की ओर रहेगी, स्वरहीन प्रकंप्यते, और पुरुष में उससे विपरीत लक्षण पाए जाएंगे, है ना। और यदि दोनों के मिश्रित लक्षण मिल रहे हैं तो फिर वो नपुंसक हो जाएगा, ऐसा आचार्य ने कहा है। गर्भिणी सर्प, पांडु वक्त्रस्तु गर्भिन्यासून ओष्ठो अपि असित एक, यानी मुख वर्ण में पांडु, होठ में सूजन आ जाना, नेत्रों का वर्ण काला हो जाना। ऐसे ही प्रसूता यदि काटेगी तो जृंभा, क्रोध, उपजीविका रोग से पीड़ित हो जाता है, ये आप एक याद रख सकते हैं, उपजीविका। और सूतया रक्त मूत्रवान, यानी मूत्र में मिला हुआ रक्त निकलता है। तो एक एक बार आप पढ़ सकते हैं। अपने पुरुष नपुंसक के लक्षण ध्यान रखने हैं। एक गोधेरक सांप का परिचय इन्होंने दिया है, तो उसको चतुष्पाद वाला कहा है। चतुष्पाद वाला सर्प कौन सा होता है? गोधेरक। और काटने पे लक्षण कैसे होते हैं? कृष्ण सर्प, यानी दर्वी करके समान इसके लक्षण होते हैं। कीट भेद, फिर आचार्य ने कीट बताए हैं दो प्रकार के, दूषिविष और प्राणहर। अच्छा, कीटों की उत्पत्ति आचार्य चरक ने किससे मानी है? तो सर्पों से ही कीटों की उत्पत्ति मानी है, कि सांपों के मलमूत्र से कीटों की उत्पत्ति होती है। तो सर्पों के बारे में एक दो चीज और आप लिख लीजिए कि दर्वीकर तरुण अवस्था में, गोनस वृद्ध अवस्था में, और राजीमान मध्य अवस्था में आशीविष के समान होते हैं। आशीविष के समान होते हैं। दर्वीकल को क्या कहते हैं? कृष्ण सर्प भी कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कृष्ण सर्प तरुण अवस्था में, गोनस वृद्ध अवस्था में, और राजीमान मध्य अवस्था में आशीविष के समान होते हैं। मतलब सर्प दंष्ट्रा, मतलब जो डाढ़ें होती है, वो कितनी बताई है? 4 बताई है आचार्य चरक ने। इसमें वाम भाग में नीचे की ओर जो होती है वो होती है काली, और जो ऊपर की ओर होती है वो होती है पीली। ऐसे दक्षिण भाग में देखेंगे, इसमें नीचे की होगी लाल और ऊपर की होगी श्याव। ठीक है, तो ये हमें इनका रंग ध्यान रखना है। फिर आती है सांपों में विष की मात्रा कितनी बताई है। सांपों में विष की मात्रा कितनी होती है? तो इसके लिए श्लोक की लाइन आती है, यन मात्र है पतते बिंदु गो बालात सलिल उद्धृतात, यानी गाय की पूंछ का बाल यदि पानी में डुबा दिया जाए और फिर उसको पानी से निकाला जाए तो जितनी जल की बूंदें गिरती है वो वाम भाग की नीचे की डाढ़ में होता है, जिसका रंग अपन ने काला देखा था ना, उसमें। इससे दुगना वाम के ऊपर की में होगा, इससे 3 गुना दक्षिण की नीचे की में होगा, और इससे 4 गुना दक्षिण के ऊपर की ओर होगा। यानी 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, ऐसी सांपों की दाढ़ों में विषों की मात्रा होती है। कीट दो भेद हो गए, कीट की उत्पत्ति हमने देख ली। फिर दूषी विष लूता, मूषक, छिपकली, चूहे, झिंगूर, गिरगिट, ये सब बताए हैं। वृश्चिक यानी बिच्छू में एक चीज हम याद रख सकते हैं, दहती अग्नि वादोतु, भिन्नति एवं ऊर्ध्वमाशुच, यानी दूषी विष बिच्छू जिस स्थान में काटता है उसमें अग्नि से जले हुए के समान दाह होता है। और यदि बिच्छू के काटने के बाद में
मांस कट कट कर गिरने लगे उसको असाध्य कहा है। कणब, उच्चटिंग, दुष्विष, मंडूक, स्थगिका, मक्षिका, ये सब छोड़ दीजिएगा, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम सुश्रुत पढ़ेंगे तो उन्होंने इसके लक्षण बताए हैं, हालांकि उसमें भी इतने नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना इतना। मंदविष सर्प, बाल और वृद्ध ये जो होते हैं इनको मंदविष वाला कहा गया है। वारिवी प्रहता क्षीणा भीता नकुल निर्जिता वृद्धा बाला त्वचो मुक्ता सर्पा मंद विषास्मृता। यानी जल से पीड़ित, क्षीण, डरे हुए, नेवले से पराजित, जिन्होंने कैंचुली छोड़ दी हो, और वृद्ध और बालक, ये जो सर्प होते हैं ये मंदविष वाले कहे जाते हैं। तो हमें बाल और वृद्ध ये ध्यान रखना है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, उच्चिटिंग और वृश्चिक इनको वात प्रधान कहा गया है। कीट विष को वात पित्त और कणब को श्लेष्म यानी कफ प्रधान कहा गया है। विष में शीतल चिकित्सा करनी चाहिए। वृश्चिक और उच्चिटिंग विष को छोड़कर बिच्छू और झिंगूर, उच्चिटिंग किसको कहते हैं, झिंगूर को, इन दो विषैले जंतुओं को छोड़ के प्रायः सभी सर्व शरीरगत विषयों में शीतल चिकित्सा करनी चाहिए। तो वृश्चिक में क्या करें, तो श्वेत, अभ्यंग, गर्म औषधियों से परिषेक, घृत का अधिक प्रयोग, ये सब बताया है। और उच्चिटिंग में क्या बताया है, गर्म जल में धूल मिलाकर उसे प्रतिलोम लगाना चाहिए, प्रतिलोमम च पांशुभि। पागल कुत्ते का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि उसमें त्रिदोष प्रकोपित हो जाते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। और कुत्ते के अलावा यदि कोई अन्य जंतु पागल होंगे तो उसमें कफ और वात का प्रकोप होगा। काकपद का प्रयोग चिकित्सा में बताया है। काकपद में मतलब पैर में कौवे के, जहाँ पे भी सर्प ने काटा है वहां कौवे के पैर के आकार का चीरा लगा के उसमें मांस भर दिया जाता है, उसको काकपद कहते हैं। ये विभिन्न स्थानगत विष की चिकित्सा है, एक बार आप देख लेना, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ योग हैं, कुटजादी योग, इतने इंपॉर्टेंट नहीं। पंच शीरीष अगद ये महत्वपूर्ण है। शीरीष के फल, मूल, त्वक, पुष्प और पत्र इनको लेके पंच शीरीष अगद बनाया जाता है। सर्प चिकित्सा में इसका प्रयोग करने को कहा है। फिर आचार्य चरक ने एक और प्रकार के विष का वर्णन किया है जिसका नाम होता है शंका विष। मतलब वास्तव में कोई जहरीला जानवर काटता नहीं है लेकिन शंका होने लग जाती है, ठीक है, तो इसके कारण विष का वेग बढ़ जाता है और इस शंका से ही ज्वर, वमन, मूर्छा, दाह, ग्लानि, मोह, अतिसार आदि लक्षण हो जाते हैं। इसकी चिकित्सा क्या बताई है, एक तो आश्वासन देने को कहा गया है, इसके अलावा चीनी, मुनक्का, मुलेठी है ना, ये सब मिला के मधु से चटाना चाहिए। आश्वासन हम ध्यान रख लें, ये तो कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर इसके पश्चात गर्विश, तो गर्विश के लिए आचार्य ने कहा है कि स्त्रियां पसीने, रज और शरीर के अन्य अंगों के मलों को अन्न में मिलाकर दे देती है, इसको क्या कहा गया है, गर्विश कहा गया है। और इसके लक्षणों में मानसिक लक्षण बताए हैं, शरीर का पांडुवर्ण क्रश हो जाता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, स्वप्न में बिलाल, श्रृगाल, पशु, नेवले, वानर आदि को सूखा देखता है, ये सब बातें बताइए। कालश्च गौरम आत्मानम स्वप्ने गौरश्च कालकम, यानी शरीर काला होता है लेकिन वो अपने को गोरा समझता है सपने में, और गोरा व्यक्ति अपने को काला समझता है। ये किसके लक्षण बताए हैं, गर्विश के। चिकित्सा में इसके ताम्र रज में मधु मिला के देने को कहा है, ये महत्वपूर्ण है, इससे वमन हो जाता है ना। ऐसे ही फिर स्वर्ण चूर्ण शान मात्रा में चटाने को कहा है, तो स्वर्ण चूर्ण का प्रयोग सभी प्रकार के विषयों में और गर्विश में देने को कहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। अमृत घृत का प्रयोग यहाँ बताया है, एक अमृत प्राश घृत है जिसका प्रयोग क्षत क्षीण में बताया है। नागदंतादि घृत बताया है। सर्पदंश निवारण के लिए कुछ मनियों का प्रयोग बताया है कि इन मनियों को धारण करना चाहिए, इनसे सांप का भय नहीं रहता है, या सांप काट भी लेता है तो उसके विष का प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ता। वज्र, मरकत यानी पन्ना, एक पिचूक होती है, एक मणि होती है, विषमूषिका, विषमणि इसको कहते हैं। करकेतन, पद्मराग होती है, सर्पमणि, वैदुर्य, गजमौक्तिक, ये सब कुछ मणियाँ यहाँ पे बताई है। तो इस प्रकार ये विष चिकित्सा अध्याय समाप्त हुआ। इसमें विष के गुण, 24 उपक्रम, कौन कौन सी धातु में विष जाने के लक्षण, ये कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है ना। जांगम स्थावर, इसके आश्रय जो होते हैं, सर्प के प्रकार, उनके लक्षण, और शंकाविष, गर्विश, तो ये हमें थोड़ा सा
महत्वपूर्ण अध्याय है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगले जो अध्याय है मदाते उसके बाद के वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।